तो गौतम बुद्ध की ऐसी एक घटना आज हम जानने की कोशिश करेंगे जिसमें से हम थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। गौतम बुद्ध रोज सुबह सब अपने शिष्यों को, अपने साधकों को ध्यान करवाते थे। तो शिष्यों को बहुत ज्यादा इच्छा होती थी कि गौतम बुद्ध एक ऐसा दिन बताए जिसमें सबसे ज्यादा ध्यान हो सके, कोई एक पवित्र दिन बताए, कोई एक पवित्र समय बताए जिसमें हम अच्छा ध्यान लगा पाए। ऐसा कौन सा दिन होगा जिसके अंदर अच्छा ध्यान लगता है? ऐसा कोई दिन, पवित्र दिन आता होगा? लेकिन गौतम बुद्ध कभी भी ऐसा नहीं बताते थे कि कौन से दिन में कौन सी अमास हो, कौन सी पूर्णिमा हो, तब सबसे ज्यादा दिन अच्छे ध्यान की स्थिति महसूस होती है। ऐसा कभी भी नहीं बताते थे। तो बहुत सारे शिष्यों को जानने की इच्छा होती थी कि कौन सा दिन श्रेष्ठ होता है ध्यान के लिए। कोई पूछता नहीं था। तो एक दिन सुबह ध्यान करने के बाद प्रश्नोत्तरी होती है। तब एक शिष्य ने पूछा, गौतम बुद्ध, ऐसा कौन सा दिन होता है जिसके दिन हमें ध्यान की सबसे उच्च स्थिति प्राप्त हो सकती है, उस दिन हम ध्यान करें? तो गौतम बुद्ध थोड़े टाइम मौन रहे। उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोगों का यही प्रश्न है। तो गौतम बुद्ध ने एक जबरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा, मृत्यु के एक दिन पहले अगर कोई ध्यान करता है तो ध्यान की सबसे उच्च स्थिति उसको प्राप्त होती है। तो सब लोग चौंक गए और उस शिष्य ने, उस साधक ने पूछा, कैसे मालूम पड़ गया कि इसकी मृत्यु कब है और किस तरह से वो उस दिन ध्यान करेगा, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है। तो गौतम बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तो फिर रोज ध्यान करना चाहिए। गौतम बुद्ध ऐसा बताना चाहते थे कि मृत्यु के टाइम हमें अपने ध्यान के स्तर पर इतने उच्च कक्षा पर होना चाहिए कि हमें मृत्यु का कुछ भय ही न रहे, मृत्यु को हम आसानी से प्राप्त हो सके और ध्यान की उच्च स्थिति में इस देह को त्याग करें और परमात्मा तक पहुंच सके। तो ये रोज करने की बात है। जैसे कि हमें अपने शरीर को शक्तिशाली बनाना हो तो हम रोज कसरत करते हैं। अगर हमें शरीर को मजबूत बनाना हो, थोड़ा वजन बढ़ाना हो, तो हमें रोज अच्छा अच्छा खाना खाना चाहिए। तो जो चीज़ हम रोज करते हैं वो तप बन जाता है। आप चाहे कुछ भी करो, लेकिन अगर रोज करोगे तो वो तप कहलाएगा। तो ध्यान भी थोड़े एक दिन करने की बात है और 10 दिन नहीं करना है, एक दिन करना है, एक महीने के बाद करना है। ध्यान भी नियमित करने का है और हर चीज का फल कुछ ना कुछ मिलता है। तो ध्यान का फल परमात्मा है, ध्यान का फल आत्मज्ञान है, ध्यान का फल ब्रह्म ज्ञान है। तो इसको पाने के लिए क्या सतत ध्यान नहीं करना पड़ेगा? नियमित नहीं करना चाहिए, रोज करना चाहिए। ध्यान नियमित करने वाली बात है और ध्यान रोज करने वाली बात है। ध्यान ऐसा है शौक के लिए नहीं कि एक दिन किया और फिर 10 दिन छोड़ दिया, एक दिन किया, 50 दिन छोड़ दिया, फिर 5 दिन किया। नहीं, जैसे हर चीज पाने के लिए सतत प्रयत्न चाहिए, जिस तरह हर चीज करने के लिए सतत अभ्यास चाहिए, तो ध्यान भी एक उच्च स्थिति है परमात्मा तक पहुंचने की। उसमें एक दिन भी खाली नहीं जाना चाहिए, रोज नियमित ध्यान करना ही चाहिए। भले आप 10 मिनट करो, भले आप 20 मिनट करो, कितना भी आपसे हो सके उतना करो, लेकिन नियमितता बहुत आवश्यक है ध्यान के अंदर। जो इस पथ पे आगे बढ़ना चाहते हैं, जो ध्यान के पथ पे आगे बढ़ना चाहते हैं, जो आत्मज्ञान के पथ पे आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको तो नियमित ध्यान करना ही चाहिए। और ध्यान के लिए आपको एक मार्गदर्शक इंसान चाहिए, क्योंकि ध्यान कर रहे हो, आपके पास कोई गुरु नहीं, कोई मार्गदर्शक नहीं है, तो आपको कोई भी डाउट हो सकते हैं, आपको कुछ महसूस हो सकता है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है शरीर में, मन में। तो इसका निवारण करने के लिए कोई इंसान चाहिए जो ध्यान की उच्च स्थिति में गया हो, ध्यान के बारे में सब कुछ जानता हो। तो ध्यान के रास्ते में गुरु अत्यंत अनिवार्य है। तो ध्यान के लिए मैंने अपने जीवन में पहले कोई गुरु नहीं बनाए थे, लेकिन ध्यान कर रहा था तो ध्यान के बारे में अचानक मेरी मेरी जुड़ाव हो गया श्री शिव कृपानंद स्वामी जी से। शिव कृपानंद स्वामी एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने हिमालय में बरसों तपस्या करके पूरी दुनिया को निःशुल्क ध्यान प्रक्रिया सिखा रहे हैं। उस समर्पण प्रक्रिया कहते हैं। तो ध्यान प्रक्रिया का नाम समर्पण ध्यान प्रक्रिया है। उसके अंदर कुछ भी फी नहीं ली जाती, सब कुछ निःशुल्क होता है। तो उनसे मैंने ये ध्यान प्रक्रिया सीखी है जिसका नाम है समर्पण ध्यान प्रक्रिया। उसके अंदर में कुछ भी नहीं करना होता, हमें अपनी मन, बुद्धि और शरीर को अपनी ही शुद्ध और पवित्र आत्मा को समर्पित करना होता है। अब किस तरह से करें? तो हमें एक मंत्र दिया गया है, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। जैसे हम मंत्र बोलते हैं, हम लाखों लोग जो इस मंत्र से ध्यान करते हैं उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो आपको ये मंत्र सामान्य लग रहा है, लेकिन दुनिया में लाखों लोग इस मंत्र से ध्यान करते हैं, तो उसकी सामूहिकता से आप जुड़ जाते हो, तब आपको ध्यान में
एकदम धीरे 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 ध्यान में प्रगति होना शुरू हो जाती। तो हम ये मंत्र के साथ ध्यान करेंगे और जब ओम शांति शांति बोलो तब हमारा ध्यान खत्म होगा। तो सबसे पहले हमें अपने हाथों को घिसना है, क्योंकि जब भी हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र आत्मा मानते हैं तो हमारी ही शुद्ध और पवित्र आत्मा हमारे मन बुद्धि और संतुलित शरीर को संतुलित करने के लिए वाइब्रेशन और चैतन्य भेजती है। वो हमें सबसे ज्यादा अपने हाथों में ही महसूस होता है। तो हम ध्यान की शुरुआत करेंगे। एक ऐसी जगह बैठ जाए जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे और आप किसी को डिस्टर्ब ना हो। तो हम ध्यान की शुरुआत करते हैं। मैं एक पवित्र आत्मा हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। मैं एक पवित्र आत्मा हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। मैं एक पवित्र आत्मा हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। और पूरा ध्यान हम अपने दोनों हाथों में लगाएंगे। अगर आपको अपने हाथों में कुछ ठंडा ठंडा, कुछ गरम गरम चींटियां रेंग रही हो, ऐसा हाथ में गोल गोल घूमता हुआ मैग्नेट जैसा एक हाथ की ऊर्जा दूसरे हाथ में जाती हुई ऐसा कुछ भी महसूस हो रहा हो, तो आज आपने अपने आप को शुद्ध और पवित्र आत्मा समझा है। तो आत्मा का चैतन्य, परमात्मा का चैतन्य आपको आत्मा के थ्रू शरीर में महसूस हो रहा है। तो आज आपकी आत्मा शक्तिशाली होके, शुद्ध और पवित्र आत्मा शक्तिशाली होके आपके मन बुद्धि और शरीर को चैतन्य के माध्यम से संतुलित कर रही है। इसका ध्यान हम चालू रखेंगे। दोनों ही हाथ में हम ध्यान चालू रख रहे हैं।
हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के सभी आत्माओं की आध्यात्मिक एवं सर्वांगी उन्नति हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। और हमारे सदगुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे एवं उनकी आयु दीर्घ हो, यही हम सब पवित्र आत्माओं की गुरु चरणों में शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। अगर आपको ध्यान में कुछ भी अनुभव हुआ हो, कुछ भी चैतन्य महसूस हुआ हो, तो वो मेरे कारण नहीं है, परमात्मा के कारण है और मेरे सदगुरु के कारण है, जिनसे मैंने ये समर्पण ध्यान प्रक्रिया सीखी हुई है। तो आप उनसे ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हो। यूट्यूब में श्री शिव कृपानंद स्वामी सर्च करके उनसे ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। अगर ध्यान में आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हो, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ तब आप मेरे साथ ध्यान कर पाओ। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव।